नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपको GKGS में। तो आपको चलिए पहले हम आपको बताते हैं प्रमुख आयोग जो दिया हुआ है, प्रमुख आयोग, ठीक है। प्रमुख आयोग उनकी समितियाँ, प्रमुख आयोग उनकी समितियाँ। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे बड़ा पढ़ेंगे हम लोग कि सरदार सर्वहंस सिंह समितियाँ। यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सरदार सर्वहंस सिंह समितियाँ जो है आपको 1976 में इसका लागू किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया। एक आता है सरकारिया आयोग 1983। सरकारिया आयोग 1983 आपको याद कर लेना है। केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएँ, केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएँ आपको याद करें। सरकारिया आयोग 1983 केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएँ लगाया गया है, प्रमुख तथ्य था। एक आता है JVP समिति, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल सीतारामन, इनका शॉर्टकट नाम है। 1948 में JVP समिति 1948 में इसका किया गया था। राज्य का पुनर्गठन देश में सुरक्षा और एकता और आर्थिक समृद्धि के लिए आधारों किए गए जाए, आर्थिक समृद्धि के आधारों पर किया जाए। एक आता है आपको राज्य पुनर्गठन आयोग 22 सितंबर 1953 को 22 सितंबर 1953 को राज्य को गठन के लिए, कौन सा राज्य को गठन करने के लिए भाषाओं के आधार पर बनाए गए, इसी आधारों पर राज्यों को पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे लोक लेखा समितियाँ। कौन पढ़ेंगे? लोक लेखा समितियाँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे लोक लेखा समितियाँ। देखिए, लोक लेखा समितियाँ में जो दिया गया है आपको, इसका कोई फिक्स नहीं किया गया। तो ये जो है आपको लोक लेखा समितियाँ 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से इसका मुख्य कार्य का भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन आपको निरीक्षण कराना लोक लेखा समितियाँ को आता है। अगला हम लोग का प्राक्कलन समिति का पढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कुल कितने होते हैं, तो आपको बताना 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद सभा का प्रशासनिक दस्ता मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के सुझाव तथा संसदों में प्राक्कलन के लिए सुझाव देना, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे संयुक्त संसदीय समिति, जिसको JPC के नाम से जाना जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य एक तर्क समिति है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बहुत सारा, कोठारिया आयोग। कौन सा? कोठारिया आयोग। कोठारिया के द्वारा 1976 में भारतीय उच्च सिविल सर्विसों में परीक्षा तथा भर्ती के संबंधित नीतियों को विधि में किया गया है। एक आता है क्वेश्चन नियोगी आयोजन। कौन सा? नियोगी आयोजन 1976 में केसी नियोगी आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद प्रति उत्तरदायी संगठन का अनुशासन, ठीक है। अगला है आपको बलवंत राय मेहता समिति। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 67 तक। ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रस्तुत किया जाता था। अगला बताना है आप लोगों का, एक आता है आपको बलवंत राय, बता दिए आपको BM तारकुंडे समिति। BM तारकुंडे समिति 1974 में चुनाव सुधार मतदाता के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना,
इस चुनाव प्रचार के लिए सरकारी धन तथा इनका उपयोग ना करना आदि अनुशंसा की गई है। कौन सा? तरकुंडे समिति के द्वारा 1974 में। ठीक है, अगला बताना है आप लोग का। एक आता है पुंछ आयोग, 2007 में बनाया गया था मदन मोहन पुंछी के द्वारा। पुंछी आयोग, मदन मोहन, याद कीजिएगा, पुंछी आयोग 2007, मदन मोहन पुंछी। केंद्र राज्य संबंधों के विषय में अनुशंसा की गई है। एक आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, इसका अध्यक्षता बियरप्पा मोइली 2009 में अध्यक्षता पद को त्याग दे दिया था। और उसके बाद ये बी रामचंद्र इसका अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इस तरह के आपको वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए चैनल पर आए तो उसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इसी तरह के आपको वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, रोज़ आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा जीके जीएस का, इसे देखते रहिएगा। थैंक यू।